हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज यानी 25 फरवरी को मेरा केबीएस का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में था और एग्ज़ाम ठीक था, बस थोड़ा सा पेडागोजी ने दिक्कत थोड़ी सी की। और हम लोग देखेंगे कि आज के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदी से। देखते हैं कि आज हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले बात करते हैं गद्यांश की। हिंदी में गद्यांश पूछा गया और लिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, वचन से आ रहे हैं। लिंग वचन इसमें भी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि वो पेयर देते हैं और उसमें बोलते हैं कि असंगत छांटिए, यानी अलग से एक नहीं पूछ रहे हैं, पेयर में पूछते हैं और बोलते हैं इसमें जो भी असंगत है उसको छांटिए। और इसमें बात करते हैं हम लोग विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द भी पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची पूछा गया था असुर का और कृष्ण का। इसमें भी यही पूछा गया था कि कृष्ण के जो हैं वो 4 पर्यायवाची दिए थे उन्होंने, माधव, केशव और कलानिधि। तो इसमें उन्होंने बोला था कि जो असंगत है उसको छांटिए, तो कलानिधि मैंने लगाया। और इसी तरीके से असुर के दिए थे। आगे बात करते हैं संधि आई थी। संधि में पूछा था उन्होंने कि विसर्ग संधि जो है वो किस में नहीं है, और 4 ऑप्शन जो थे वो निस्संदेह, अभिषेक, भास्कर और नमस्ते। तो इसमें से जिसमें विसर्ग संधि नहीं है वही सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं लोकोक्ति और मुहावरे आए थे। इसमें पहला था छोटे मुंह बड़ी बात करना और दूसरा दांत खट्टे करना, ये पूछा गया था। और नेक्स्ट है समास। समास में तत्पुरुष समास पूछा गया था। वो भी ऑप्शन दिए थे, एक पुस्तकालय था और कमल नयन, ऐसे और भी थे। उसमें पूछा था कि किस में तत्पुरुष समास है। और आगे बात करते हैं भिखारी को भिक्षा दे दो। इसमें कारक पूछा था कि कौन सा कारक है। और बात करते हैं रिमझिम की। तो रिमझिम से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बन रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आते हुए भी कंफ्यूजन के जरिए गलत हो जाते हैं। तो बात करते हैं कक्कू। कक्कू चैप्टर जो था उसके लेखक पूछे गए हैं। तो रमेश चंद्र साहा इनके लेखक थे। और नाव बनाओ के भी लेखक पूछे गए थे, हरिकृष्ण दासगुप्त। आगे सुनीता की पहिया कुर्सी से प्रश्न आए थे। इसमें था कि दुकानदार ने जब सुनीता की गोद में सामान रख दिया था, वो दुकान से लेने गई थी, तो सुनीता को गुस्सा क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि वो सुनीता को असमर्थ समझ रहा था। नेक्स्ट आया था कि खिलौने वाला चैप्टर जो है उसके लेखक पूछे थे। और उसके बाद छोटी सी हमारी नदी, ये एक चैप्टर है, उसमें उन्होंने पूछा था कि ये छोटी सी हमारी नदी कविता है या लेख है या यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत और या कहानी है, ये पूछा था। तो ये कविता है। और नेक्स्ट चैप्टर आया था भालू ने देखी फुटबॉल। ये बहुत आ रहा है, भालू ने देखी फुटबॉल में इन्होंने पूछा था कि बाघ जो था वो नीचे कैसे गिरा था। तो वो क्यों गिरा था? क्योंकि भालू जो है वो 9 तो 11 हो गया था और वो नीचे गिरा और उसी के साथ डाल भी टूट गई थी। और चांद वाली अम्मा से भी आज क्वेश्चन आया था कि बादल जो थे वो चांद वाली अम्मा से क्यों टकरा रहे थे, या तो वो उन्हें साथ ले जाना चाह रहे थे, या वो उन्हें पसंद करते थे, या फिर उनको परेशान करना चाहते थे। ये क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी से। ये हमारा हिंदी का पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम ये पूछे गए थे। इसमें वो लेबोरियस का पूछा गया था और डेफिशिएंट करके था, और पैसेज भी आ रहा है इसमें। और बात करते हैं टेंस की। तो टेंस में ये पूछा जा रहा है कि जैसे एक सेंटेंस दे दिया, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस और सिंस फॉर करके, तो वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें टेंस कौन सा है। तो हम बता सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। 2-3 क्वेश्चन थे टेंस से, बस पूछ रहे थे। एक्टिव पैसिव नरेशन से भी क्वेश्चन था। और बात करते हैं करीब 2 क्वेश्चन क्लाउज से थे। क्लाउज, इसमें उन्होंने पूछा था क्या एडजेक्टिव क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, क्या है। जैसे कि मुझे थोड़ा सा याद था, द सन विच साइंस इन द स्काई, और आगे कुछ और भी था सेंटेंस। तो उन्होंने विच साइंस इन द स्काई इतने को पूछा था, विच साइंस इन द स्काई। इसमें उन्होंने पूछा था बताइए कौन सा क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है या एडवर्ब क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, कौन सा है। और इधर से भी क्वेश्चन आए थे। इसमें जो है वो पेयर वाले ज्यादा आए थे। नाइदर नॉर से था एक, हार्डली, हार्डली के बाद वैन आता है, जबकि उन्होंने देन दे रखा था, तो ये आया था प्रिफर टू, ये सिंपल था। और एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपोजिशन से भी था, इंटरजेक्शन से था। उन्होंने बोला था वाट आ, ऐसे करके कुछ था और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा था, तो पता चल जाएगा कि इंटरजेक्शन है। और सेंटेंस अरेंजमेंट से करीब 2 क्वेश्चन थे सेंटेंस अरेंजमेंट से, यानी 4 पार्ट वो अलग अलग दे देते हैं और आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
ये इंग्लिश की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं मैथ की। तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो है वो मैथ आ रही है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है, बस और कुछ भी नहीं है। घन घनाभ से एक क्वेश्चन था, रोमन नंबर आ रहे हैं, और इन्होंने मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, इसको इन्होंने बोला था कि अवरोही क्रम में लगाइए, और 40,40,000,40,000 40 को लिखना था डिजिट में। और उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने ऐसा ये एक फिगर दिया था, इन्होंने बोला था इसमें बताइए कितने वर्ग हैं। और जो भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिंपल थे, बाजार जाता है, इतने रुपए लेके जाता है, इतने इस पे खर्च करता है, इस तरीके के क्वेश्चन थे, बस कैलकुलेशन बेस्ड। आगे बात करते हैं ईबीएस की। तो ईबीएस भी काफ़ी अच्छी आई थी, और एनसीईआरटी जो भी मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें पूरी पूरी थी। इसमें जो है कपड़े रंगने के लिए ये मैंने कराया था, और खुद भी पढ़ा था कि कपड़े रंगने के लिए किस फूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है फूल यहाँ पे वो जीनिया और गुलदाउदी के फूल थे, उनका यूज किया जाता है। और बोरा किस्म जो है वो किसकी है, कौन से अनाज की है, तो ये चावल की है। झूम कृषि से आया था कि जलाते हैं, और ये किस कृषि के अंतर्गत आता था, तो झूम कृषि। ध्रुवी भालू और उसके खाल से क्वेश्चन था कि ध्रुवी भालू जो है, कथन थे दो कि उसकी खाल जो है वो खाल पर जो है वो रोम होते हैं, और बाल जो है वो दूसरा कथन था कि वो इसकी सर्दी में सुरक्षा करते हैं, गर्मी देते हैं। तो ये दोनों ही सही थे, कथन पूछे थे। उसके बाद ये भी एनसीईआरटी का है कि बीन पार्टी के बाजे किससे बनते हैं, तो इसमें ढोल को छोड़कर बकाया तीनों वो किससे बनते हैं, सूखी लौकी से बनते हैं, ये क्वेश्चन आया था। और एक राज्य जो जंगल से हटाना चाहते थे, ये सूर्यमणि वाली कहानी थी झारखंड की, कि जंगल को लॉटरी समझकर उसको हटाते हैं, और आदिवासी का वहां पर जहाँ निवास हो 25 वर्ष तक उसको हटाया नहीं जा सकता, ये झारखंड की बात है। तो ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे यहाँ तक। अचार, ब्रेड, ये भी आई थी, और ये सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। तो ईबीएस के एनसीईआरटी तो वहीं से थी। और आगे बात करते हैं, ये आए थे लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। इनका जो है वो मिलान करने को आया था कि इन्होंने किसने क्या किया है। और ये कुछ विटामिन और रोग आए थे, जैसे कि घेंगा है, किसकी कमी से होता है, दांत क्षय है, रिकेट्स है, किसकी कमी से होता है। और प्लास्टिक भी आई थी। प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी जिसको गर्म करने के बाद दोबारा उसको दूसरे रूप में नहीं डाल सकते। आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं, ये भी आई थी। कथन थे कि क्यों करते हैं। और व्हेल, डॉल्फिन, स्क्वेड, इससे भी क्वेश्चन आए थे। और चांद से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, पूरी दिखती है या आंशिक दिखती है, ऐसा भी क्वेश्चन था। ये ईबीएस की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं करंट की। करंट में ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा श्योर नहीं है, पर ऐसे ही क्वेश्चन था 2022 बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसमें नीति निर्देशक तत्व भी आए थे, 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, और बोला था कि इसमें क्या नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना था, एक अहिंसा करके कुछ था, और भी थे। भारत रत्न से संबंधित 4 कथन थे उन्होंने दिए थे, और बोला था कौन सा सही है वो बताना है। इसमें था कि भारत रत्न जो है वो लिमिटेड दिया जाता है, यानी कुछ ही लोगों को, ऐसा कुछ। और राष्ट्रपति से भी रिलेटेड कुछ था कि उनकी अनुमति, ऐसा कुछ भारत रत्न से रिलेटेड था। करंट के बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी अच्छी आई, और सारे क्वेश्चन बना लेंगे आप। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, 8 लोग बैठे थे उत्तर की तरफ मुंह करके, ये हो गया था। और डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से था। और दूसरा जो एक क्वेश्चन जो है वो आते हैं रोज आर रेड, तो इसका जो है कोडिंग दी जाती है टा ला पा, इसी तरीके से आगे दे देंगे। फ्लावर्स आर येलो, ऐसे करके दे देंगे। तो वो उसमें पूछते हैं कि इसकी क्या, आर की कोडिंग पूछी थी कि क्या होगी, कथन दिए थे। एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग नंबर से आया था। तो ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो गए। और बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन जो है वो एंटीवायरस से आया था। इसमें ऑप्शन दिया था एंटीवायरस कौन सा है, एक क्विक हील करके था, मुझे वही लगा, क्विक हील। और भी ऑप्शन थे, MS पेंट था, और थे। और एक ऐसा क्वेश्चन था कि एक लड़की जो है वो स्मार्टफोन लेते समय किस पर ध्यान ना दे, यानी इंटरनल मेमोरी पर, या कैमरा पिक्सल पर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और ये 4th ऑप्शन जो है वो कुछ थोड़ा ई से ही था, थोड़ा संदेह है इसमें क्या था, पर इन चारों में से वो किस पर ध्यान ना दे, ये था। और क्वेश्चन था कि एक्सेल का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .xlx करके था, एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन पूछा था। अब बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी जो है वो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी। क्वेश्चन तो
टॉपिक से ही हैं सारे, बस ऐसे घुमा के दिए हैं कि एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और श्योर भी नहीं है कि वो सही ही है। इसमें आज प्याजे भी देखने को मिले पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमाऊ था। कोहल वर्ग देखने को मिले, लीडरशिप, मनोदर्पण, पाठचर्या, मेंटल हेल्थ और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बस थे थोड़े से लॉन्ग। और ये हम लोग का हो गया है। और हिंदी वालों से मैं कहना चाहूँगी कि रिमझिम को अच्छी तरीके से पढ़ें। कम से कम 8-8, 9-9 क्वेश्चन जो हैं वो रिमझिम से बन रहे हैं। लेखक भी देखें आप, पूरा चैप्टर भी सही से पढ़ें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये हो गया आज का KBS का एग्जाम। और आप लोग वीडियो देखिए और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी जितना कर पाएँ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।